जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी को जितिया व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे यदि कोई महिलाएं जितिया व्रत के दौरान मानसिक धर्म में हो तो कैसे पूजा पाठ करें। अधिकतर महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि वे जितिया व्रत का पूजन किस प्रकार करें, वे श्रृंगार करें या ना करें। कुछ घरों में नई साड़ी पहनने की परंपरा होती है, तो क्या उनको पीरियड के दौरान नई साड़ी पहनकर पूजा करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा पीरियड के दौरान चिलो और स्यारों को भोजन दे सकती हैं या नहीं। पीरियड के दौरान उन्हें दान करना चाहिए या नहीं। ऐसे कई सवाल हैं जो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जीवित पुत्र का व्रत, जिसको जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं, ये व्रत सभी महिलाएं संतान की लंबी उम्र और कामना के लिए करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्र का व्रत रखा जाता है। ये व्रत निराहार और निर्जल किया जाता है। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी तिथि के दिन सभी महिलाएं नहाए खाए करती हैं और गंगा या पवित्र नदी में स्नान करने के बाद वे मंडुआ की रोटी, नोनी का साग का सेवन करती हैं और स्नान और भोजन के बाद पितरों की भी पूजा करती हैं। वहीं इस व्रत में भोर में 3 बजे उठकर सरगी खाने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस व्रत को निर्जला करके नौमी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है। लेकिन कई बार महिलाओं को व्रत के दौरान पीरियड आ जाता है, जिसकी वजह से वे दुविधा में पड़ जाती हैं क्योंकि आखिर वो जितिया का व्रत ऐसे में किस प्रकार करें। क्योंकि जीवित पुत्र व्रत का नियम है कि जो महिलाएं व्रत को एक बार कर लेती हैं वो जीवन भर करती हैं। ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, इसीलिए आप इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। इसीलिए पीरियड में भी महिलाओं को ये व्रत अपने बच्चों के लिए जरूर रखना चाहिए। वहीं कुछ महिलाएं ये भी सोचकर कंफ्यूज रहती हैं कि आखिर पीरियड के कितने दिनों बाद तक पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ महिलाएं पहले से भी पीरियड में होंगी तो उनका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां दिन भी हो सकता है, तो क्या उन्हें पूजा करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पीरियड का 5वां दिन हो तो आप बाल धोकर पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके पीरियड का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन हो तो आपको व्रत तो रखना है, लेकिन जितिया व्रत की पूजा नहीं करनी है। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पीरियड का 5वां दिन हो और आप शुद्ध अवस्था में हैं, तब आप बाल धुलकर जीवित पुत्र का व्रत भी कर सकते हैं और जीवित पुत्र व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। उससे पहले आपको पीरियड में व्रत तो रखना है, लेकिन पूजा नहीं करनी है। किसी तरह से पूजा से संबंधित कोई भी कामों में आपको शामिल नहीं होना है। बस आप इस व्रत को निर्जल रख के और इस व्रत के सभी पालन करना चाहिए। बस इतनी बात का ध्यान रखें कि आपको ऐसे में कोई भी पूजा की चीज़ में हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर आपके पीरियड के 5 दिन से कम हुए हैं तब इस बात का खास करके ध्यान रखें। अगर कोई महिलाएं पीरियड के दौरान है तो नहाए खाए के दिन सिर से स्नान करना चाहिए। कई जगह पर इस दिन बालों में तेल लगाने की परंपरा होती है और कई जगह पर बाल धोने की परंपरा होती है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो, आप ठीक उसी प्रकार से नहाए खाए के दिन स्नान कर लें। लेकिन कुछ जगह नहाए खाए के दिन नदी या तालाब में नहाने की परंपरा होती है। तो अगर आप पीरियड से हैं तो इस दिन आप घर पर ही स्नान करें। नदी और तालाब में स्नान आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इस दिन अशुद्ध स्थिति में हैं, इसीलिए आप घर पर ही स्नान करें। आप अपने नहाने वाले पानी में तिल मिलाकर स्नान करें, इससे शुद्धि हो जाती है। इसके बाद आप नहाए खाए के दिन जो भी सब्जियां खाती हैं वो खाकर आप अपनी विधि पूरी कर सकती हैं। आप इस दिन थोड़ा भोजन चील, स्यारनी और अपने पितरों के नाम से जरूर निकालें। कई लोग ये भी सोचकर कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर पीरियड के दौरान चील और स्यारनी को भोजन दें या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप पीरियड में हैं तब भी आपको चीलों और स्यारू को भोजन जरूर देना चाहिए और पितरों के भी नाम से भोजन जरूर निकालना है और जितमान भगवान देवता के लिए भी भोजन अवश्य निकाल लें। बस आप हाथ जोड़कर माफ़ी अवश्य मांग लें, फिर अगले दिन अपने व्रत को प्रारंभ करें। ठीक उसी प्रकार आपको अपना व्रत प्रारंभ करना है जैसे आप हर वर्ष करते आए हैं। बस आपको जीवित वाहन की पूजा प्रदोष काल में होती है, वो आपको नहीं करनी है। आपको पीरियड के दौरान किसी तरह से पूजा में शामिल नहीं होने हैं। ना ही आपको कोई भी भोग प्रसाद बनाना है। आपको किसी भी तरह से पूजा का कोई सामान को छूना नहीं है। आप अपनी पूजा किसी और महिला से करवा सकती हैं जो भी जीवित पुत्र का व्रत करती हो।
अगर आपके परिवार में कोई भी देवरानी, जेठानी, ननद जीवित पुत्र का व्रत करती हो तो आप अपनी पूजा उनसे करवा सकते हैं। या आस पड़ोस में कोई भी महिला ने जीवित पुत्र का व्रत किया हो तो आप उनसे भी अपनी पूजा करवा सकते हैं। नहीं तो आप अपने पति से भी अपनी पूजा करवा सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। बस आपको इस बात का खासकर ध्यान रखना है कि आप इस पूजा को अपनी संतान से, अपने बच्चों से ना करवाएं, क्योंकि ये व्रत और ये पूजा आपकी संतान के लिए ही है। ये बात भी सोचकर महिलाएं कई बार कंफ्यूज रहती हैं, क्या वो जितिया व्रत के दिन अच्छे से श्रृंगार करके पूजा कर सकती हैं या नहीं। कुछ लोगों के यहाँ नई साड़ी पहनने का भी रिवाज होता है, तो क्या वे नई साड़ी पहन सकती हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके यहाँ पीरियड के दौरान नए कपड़े पहनते हैं तो आप बेशक नए कपड़े पहन सकते हैं। पैरों में महावर, बिछुआ, पायल, हाथ में चूड़ी, मेहंदी, मांग में सिंदूर, ये सब कुछ आप लगा सकते हैं। इसमें कोई भी मनाही नहीं है। आप पूजा के समय अच्छे से तैयार हो जाएं। फिर शाम के समय जहाँ पर पूजा हो रही हो उससे थोड़ी दूर रहकर आप पूजा को जरूर देखें। ध्यान रखें, आपको जीवित पुत्र व्रत की कथा जरूर सुनने हैं और मानसिक पूजा में ध्यान लगाकर जरूर करनी है। जो भी महिलाएं पूजा करती हों या आपके पति पूजा करते हों, आप उनसे कथा को अवश्य सुनें। और अगले दिन सूर्योदय के बाद आप नहा धोकर अपने व्रत का पारण करें। और आप सोने या चांदी की जितिया बनवाकर लाल धागा में अपने गले में जरूर पहन लें। आप इसी तरीके से जितिया व्रत को भी पीरियड के दौरान कर सकते हैं। इससे भी आपको पूरे फल की प्राप्ति होगी। अब कुछ महिलाओं का ये भी सवाल रहता है, क्या वो पीरियड के दौरान दान पुण्य कर सकती हैं या नहीं। मैं आपको बता दूं, आप पीरियड के दौरान भी दान कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। कुछ महिलाओं का ये भी मानना रहता है कि वे पीरियड के दौरान किसी से अपना सुहाग ले सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने जिससे भी पूजा करवाई है आप उन्हीं से सिंदूर को ले सकती हैं, यानी कि अपने सुहाग को ले सकती हैं। और सिंदूर को लेकर अपने पल्लू के कोने से बांध लें और जब आप शुद्ध अवस्था में हो जाएं तब आप उसको अपनी मांग में लगा लें। इस तरीके से आप सुहाग लेने की विधि को भी पूरा कर सकती हैं और आपका जीवित पुत्र का व्रत भी पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।